चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरी और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले क्या बोलते हैं, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु तिगुनी थी। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरी आयु है उसको क्या मान लिए x, और पुत्र की आयु क्या हो गया y। तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, मेरी आयु में तो मेरी आयु जो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, माना हमें x माना है मेरी आयु, तो 5 वर्ष क्या -5, 5 वर्ष घटा दिए। वैसी पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, वो भी 5 y -5, उनका भी 5 वर्ष कम हो जाएगा, तो उसमें भी -5 कर दिए। ठीक है, चूंकि इसमें क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, अतः मेरी जो आयु है उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी, इसलिए यहाँ पे 3 गुणा कर दिए, तभी दोनों बराबर हो जाएगा। 3 गुना होगा तभी इसके बराबर होगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये इधर तो करने की जरूरत नहीं, इधर देख 3y माइनस और 5 या 15, और x y को एक तरफ ला लेते हैं और बिना x y वाले को एक तरफ। यहाँ x और 3y यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आके बराबर के जस्ट अपोजिट साइड में आ गए ना, तो ये प्लस ये थे माइनस। ठीक है, और ये -15 है। ठीक है, और ये माइनस है तो बराबर के जस्ट उस पर चला गया, तो ये माइनस है यहाँ पे आके प्लस हो गया। तो -15 में अगर +15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो ये -10 हो जाएगा, क्योंकि घट जाएगा हमेशा, क्योंकि एक के सामने में माइनस है एक के सामने में प्लस, तो हमेशा क्या होता है, घटता है। चूंकि बड़े के सामने में क्या है, माइनस चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना है। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण देखते हैं। अब क्या दूसरा क्या बोला है, दूसरा क्या बोला है, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात देखते हैं। तो अभी वर्तमान में x है, तो x + 10 क्योंकि 10 वर्ष जोड़ दिए, y + 10 क्योंकि पुत्र की जो आयु है उसमें भी 10 जोड़ दिए। लेकिन इसमें क्या होगा, 10 वर्ष पश्चात मेरी जो आयु है ना, वो पुत्र का आयु को जस्ट दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु को 2 गुना कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, मेरे उम्र के बराबर। ठीक है, तो दोनों देख लेते हैं। तो ये इस तरफ तो सेम रखते हैं, दूसरे तरफ हल करते हैं। तो 2y प्लस और 10 × 2 20 हो गया। अब x y वाले को एक तरफ ला लेते हैं, x और 10 का 10 और 2y है, ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ माइनस आ जाएगा, और ये 20। चूंकि हमें इसको उस तरफ पछंदर करना, क्योंकि इसमें ना x है ना y, जैसे इसमें किए थे, इसमें डायरेक्ट कर दिए थे, इसमें एक एक करके। तो x हो गया और -2y। ठीक है, बराबर का बराबर, और 20 का 20 और 10 का 10, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 20 में 10 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो x - 2y बराबर 10। ठीक है, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो घटा दिए तो x देखिए ये माइनस है, दोनों के सामने में प्लस माइनस चिन्ह है, तो ये सीधा कट जाएगा क्योंकि माइनस है। तो और यहाँ पे देखना ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस और यहाँ पे माइनस घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस चिन्ह हो जाएगा ये। तो और ये इसके सामने में माइनस और इसके सामने में प्लस है, ये घट जाएगा। तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 y, तो 1 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 बड़ा है उसके सामने माइनस चिन्ह है, तो माइनस लिख दिए। बराबर का बराबर, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो दोनों में अगर माइनस रहता है तो वो जुड़ जाता है, तो ये 20 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो माइनस माइनस चिन्ह दोनों तरफ है तो वो हट जाएगा, कटा देंगे। कटा दिए, y बराबर कितना आ गया, 20। हमें पुत्र का आयु पता चल गया, पुत्र आयु कितना हो गया, 20। अब समीकरण 1 या समीकरण 2,
किसी में भी रखते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखते हैं, तो x माइनस 3y और माइनस 10 है। तो x माइनस माइनस 3 का 3 और y बराबर कितना है, y बराबर 20। तो यहाँ पे 20 रख दे बराबर और माइनस 10। तो यहाँ x माइनस और 3 दूनी 6 60, 20 तिया 60 होता है, ठीक है। 20 इंटू 3, ठीक है, और बराबर का बराबर और ये माइनस 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें चूंकि x का मान ज्ञात करना है तो माइनस 16 को उस तरफ पक्षांतर करना पड़ेगा। तो x हो गया यहाँ पे और माइनस 60 उस तरफ पक्षांतर करते हैं ना। तो ये माइनस 10 का माइनस 10 और ये माइनस 16 है, तो बराबर का जस्ट उस तरफ जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस के यहाँ पे प्लस हो गया और ये 60। तो 60 में अगर 10 को घटाएंगे तो कितना का 50 ठीक है, ये 50 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मेरी आयु पता चल गया। मेरी आयु कितना हो गया 50, पुत्र का आयु 20 और मेरी आयु 50। इसको अगर क्रॉस चेक करेंगे तो देखिए 5 वर्ष पूर्व अगर मेरी आयु, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितना होगा 15 और 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु 45 हो जाएगा और मेरे पुत्र का आयु 15। यहाँ पे 3 गुना बोले हैं तो 15 या 45, ये क्रॉस हो गया, ठीक है, इसको क्रॉस चेक बोलते हैं। और दूसरा में क्या बोला है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात तो पुत्र की आयु 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा 20 प्लस 10, तो ये 30 हो जाएगा और जस्ट दुगना हो जाएगा बोले हैं, ठीक है। तो ये 10 वर्ष 50 इनका कितना हो जाएगा 60, तो जस्ट दुगना होगा, ये 3 गुना और ये 2 गुना, ठीक, ये आंसर है। बाकी का क्वेश्चन देख लेना, अगर जिनको भी जो भी क्वेश्चन पूछना होगा बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, उसके हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।